हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जल्दी से वक्त को बर्बाद किए बिना हम सीधे ही प्रॉब्लम्स पे चले जाते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, कॉट की वैल्यू दी गई है। जैसे हमने पिछली बार की है, ये भी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कॉट की वैल्यू दी है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हमें एक ट्राइंगल तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है, कुछ भी ए बी सी वगैरह नहीं दिया है, तो मैं जनरली ए बी सी वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ जहाँ पे बी पे राइट एंगल है, और यहाँ पे फॉर अ चेंज यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने बताया, थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और नज़दीक वाली साइड हो जाएगी बेस। फॉर अ चेंज आप यहाँ पे भी ले सकते हो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ट्राइंगल बना दिया कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, जो हाजिर वो हथियार। तो हमारे पास हाजिर है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें पता है कि कॉट का उल्टा भाई 10 है, तो अगर कॉट 7/8 है तो ऑब्वियस सी बात है कि tan थीटा इसका उल्टा यानी कि 8/7 होगा। आप इसको यही रख के करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर जनरली क्या होता है, स्टूडेंट को साइन कॉस और टेन से ज़्यादा प्यार होता है कंपेयर टू कॉसेक सेकंड कॉट, ठीक है। तो इसको मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इट इज़ मोर रिलेटेबल, ईजी लगता है सबको। तो 10 का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस फिगर की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन मतलब ए बी और बी सी, ए बी अपॉन बी सी, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 8/7। जब भी रेशियो कंपेयर करते हो तो वेरिएबल लेना ज़रूरी है। तो कहना है रेट ए बी इज इक्वल टू 8K एंड बी सी इज इक्वल टू 7K। तो ए बी हमारा हो गया 8K और बी सी हमारा हो गया 7K। अभी बाई यूजिंग पीजीटी हम ए सी स्क्वायर निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। ए बी कितना है हमारे पास 8K टू द होल स्क्वायर, बी सी कितना है 7K टू द होल स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64K स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 49K स्क्वायर। 64 प्लस 49, 60 प्लस 40 100, 109, 109 प्लस 4 यानी कि 113, 113। रीचेक करें, 60 40 100, 109 प्लस 113, हाँ सही है। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113K स्क्वायर। 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो अगर मुझे सिर्फ ए सी चाहिए तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू के, क्योंकि के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए सी हमारा मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू के, ठीक है। 113, 3 को डबल करें 6, 6 माइनस 11 वो भी नहीं होगा, ऑड इवन से भी नहीं होगा, शायद प्राइम नंबर है ये, देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे तीनों साइड हमारी मिल जाने के बाद हमें बस इवेल्युएट में साइन, कॉस और कॉट, ठीक है। साइन, कॉस और कॉट, तीन चीजें ही चाहिए, तो हम तीनों की वैल्यू सबसे पहले निकाल देते हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके लिख लो। अच्छा, कॉट की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो कॉट निकालने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। और स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। बस साइन और कॉस निकालने की जरूरत है। तो साइन की वैल्यू का फॉर्मूला आप याद रख लो, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन की वैल्यू की बात करूं
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है 8k अपॉन हाइपोटेनियस है 1 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 113 k एंड के विल गेट कैंसल, यानी कि 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। सिमिलरली कॉस थीटा की बात करूं इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा है 7k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू के विल गेट कैंसल, तो 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो साइन और कॉस की वैल्यू तो हमें मिल गई। अभी सबसे पहले इवेल्युएशन को हम निकालते हैं, जो कि है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहला इवेल्युएशन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको देख के ना मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है, जो कि है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ही 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ। अभी 1 को वैसे ही रहने दो, साइन की वैल्यू वो भी स्क्वायर वाली, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे है 8 अपॉन 113 स्क्वायर रूट में। स्क्वायर करोगे तो 8 स्क्वायर इज 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 113 टू द होल स्क्वायर इज 113, राइट। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 7 स्क्वायर इज 49 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 टू द होल स्क्वायर इज 113। तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 होल डिवाइडेड बाय 113। अभी दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर के नीचे वाला नीचे, नीचे के नीचे वाला ऊपर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऊपर का डिनोमिनेटर सेम और नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा ही उसको आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास बच क्या रहा है 113 माइनस 64, तो 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा? माइनस 64 करो 13, इसको करो 0, 13 माइनस 4 इज 9 एंड 10 माइनस 6 इज 4, तो ऊपर बच जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, तो 64, सही है ना। देखो 113 माइनस 64 तो 49, तो 113 माइनस 49 दैट इज 64। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर इस, ठीक है। और इसका तो मैंने बता ही दिया, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। तो ये तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। क्या सच में ऐसा है क्या? अरे हाँ यार, सच में ऐसा है, दोनों के आंसर सेम है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं? इसके लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में आपको आगे जाना पड़ेगा, फिलहाल नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। पर ये सारा ट्रिग्नोमेट्री इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a इज इक्वल टू 4। चेक वेदर, चेक करके बताओ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज देयर और नॉट, ऐसा है कि नहीं। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है तो बिना ट्राइंगल के तो काम चलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बना ही देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है तो इसको मैं दे देता हूँ ए बी और सी, बी पे राइट एंगल बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू है तो ए को हमें थीटा मानना है, थीटा के सामने वाले को मानना है परपेंडिकुलर, थीटा के नज़दीक वाले को मानना है बेस।
कॉट की वैल्यू दे गए हैं तो जो हाजिर वही हथियार, तो 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4/3, तो cot का उल्टा 10 है, तो 10A इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अभी 10 का आपको पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC/AB, BC/AB, उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है जो कि है 3/4। जब भी रेशियो को कंपेयर करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वेरिएबल ले लो, तो BC इज इक्वल टू 3K एंड AB इज इक्वल टू 4K। तो BC हमारा ले लेते हैं 3K और AB हमारा हो जाएगा 4K। अभी बाय यूजिंग PGT क्या हम लिख सकते हैं? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा है 4K, तो 4K टू द होल स्क्वायर प्लस BC यानी कि 3K टू द होल स्क्वायर। ये तो काफी जाना पहचाना है। 4K इज 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो यहाँ पे AC हमारा हो जाएगा 5K, तो AC हमें मिल जाता है 5K। ठीक है, तो तीनों साइड्स मिल गई, मतलब हमारा काफी काम हो गया। अभी बस हमें LHS और RHS को इक्वल करना है, पर उसके पहले हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए और tan चाहिए। tan हमारे पास ऑलरेडी है 3/4, tan हमारे पास ऑलरेडी है 3/4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan इज इक्वल टू 3/4। हाँ 3/4। तो अभी बस साइन और कॉस की वैल्यू ही निकालनी है, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। दोनों के फॉर्मूलास आप जल्दी से दिमाग में रिपीट कर लो, ताकि आप जब ये खुद से करो तब आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो साइन की वैल्यू की बात करूं तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है 3K और हाइपोटेनियस है 5K, तो ये हो जाएगा 3/5। सिमिलरली कॉस ए की बात करूं तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा है 4K, हाइपोटेनियस है 5K, यानी कि वो हो जाएगा 4/5। तो साइन और कॉस भी 3/5 एंड 4/5, 10 भी हो गया 3/4। अभी हमें LHS को प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं LHS को ले लेता हूं। तो कैन आई राइट LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अभी 1 को एज इट इज माइनस 10 कहाँ गया? 3/4, 10 की वैल्यू स्क्वायर चाहिए तो 9/16 हो जाएगा। तो कैन आई राइट 9/16। मैं एक दो स्टेप स्किप कर रहा हूं। सिमिलरली 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। अगर हम LCM ले ले तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 अपॉन 16। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बेस सेम हो, डिवीजन सेम हो, तो ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काट दो। 16 माइनस 9 इज 7 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो ये आपका हो गया LHS। अभी हमें देखना ये है, LHS हमें यहाँ पे लिख लेता हूँ, LHS हमारा हो जाता है 7/25। अभी हमें देखना यह है कि क्या RHS भी 7/25 आ रहा है, तो उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो RHS की बात अगर हम करें
विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4/5 टू द होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू भी हमारे पास है 3/5 टू द होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16/5 स्क्वायर इज 25, माइनस 3 स्क्वायर इज 9/5 स्क्वायर इज 25। दोनों का बेस सेम है, यानी कि 16 माइनस 9/25 विच विल गिव यू 7/25, जो कि LHS के बराबर है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, hence it is proved, hence it is checked that 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square minus sin square a। तो इसी के जैसा और एक सिमिलर प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलो, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 काफी मस्त प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ए और सी आपको दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे सच में जिसका बेसिक अच्छा होगा उसको सक्सेस आसानी से मिल जाएगी, वरना बेसिक अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम में इसमें फंस जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राइंगल बना देते हैं जो बी के ऊपर राइट एंगल बनाता हो, क्योंकि ए तो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि एक्यूट एंगल यही है ए बी सी। ठीक है, फिलहाल मैं थीटा कहीं पे नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि आगे जाके मुझे बहुत सारी चीजें इस ट्राइंगल में फिट करनी होगी। तो यहाँ पे tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, तो जो हाजिर वो हथियार। तो tan a इज इक्वल टू 1/√3। आपको पता ही है tan a की वैल्यू, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्योंकि हम a ले रहे हैं a, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है यहाँ पे थीटा होने की वजह से, क्योंकि हम a की बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की बात करूं तो BC अपॉन AB, जो कि दिया गया है 1/√3। जैसे कि हर बार मैं बताता हूं, अगर रेशियो को कंपेयर कर रहे हो तो वेरिएबल देना ज़रूरी है। तो BC इज इक्वल टू 1K ले लेते हैं एंड AB इज इक्वल टू √3 इंटू K ले लेते हैं। इसको यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ। BC इज इक्वल टू 1K और AB इज इक्वल टू √3 इंटू K। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूँ तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारे पास ऑलरेडी है √3 टू द होल स्क्वायर, √3K टू द होल स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास है 1K टू द होल स्क्वायर। √3 टू द होल स्क्वायर इज 3K स्क्वायर and 1 square is 1K square, so total is 4K square। तो स्क्वायर रूट दोनों जगह लगा दूं तो मुझे AC इज इक्वल टू 2K मिल जाएगा। AC इज इक्वल टू 2K मिल गया, उसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। तो मतलब ट्राइंगल की तीनों वैल्यू मुझे मिल गई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। अभी इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लो। अभी मुझे दो चीजों की वैल्यू ढूंढनी है, जिसमें है साइन ए और कॉस सी। यही सारी चीजों को समझना होगा आपको, वरना यहां पे गलती होगी। तो सबसे पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अभी ध्यान से समझो। साइन ए की बात करूं, साइन ए की बात करूं तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। ठीक है, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा। तो साइन ए की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे परपेंडिकुलर यानी कि BC और हाइपोटेनियस
यानी कि AC इनटू कॉस C की बात कर रहा हूं यानी कि इसकी कॉस C के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। कॉस का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC। प्लस, ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है। हाँ, अभी कॉस A की बात करूं यानी कि इसकी, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अगर कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC। साइन C की बात कर रहा हूं यानी कि इसकी, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC। अगर इतना आप कर पा रहे हो ना तो ट्रस्ट में आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। BC 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 स्क्वायर, AC 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 स्क्वायर, AB 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 स्क्वायर, AC 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 स्क्वायर। दोनों जगह बेस सेम है, AC AC, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये तो मुझे पाइथागोरस लग रहा है। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नीचे भी क्या हो गया? AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों तो कट हो जाएंगे। तो पहली चीज की वैल्यू इसकी आपको मिल जाएगी 1। यहां पे मैंने वैल्यू भी नहीं रखी, बिना वैल्यू रखे ही हमारा आंसर आ गया। पर हाँ, आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो वैल्यू रखनी है, तो आप रखोगे तो भी सेम टू सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अभी सेकेंड कॉस ए इंटू कॉस सी साइन ए साइन सी, इसकी भी वैल्यू हम इसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आप वीडियो पॉज करके लिख लो, इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि है कॉस ए कॉस सी। अगर आप रेफरेंस ले पा रहे हो ना कि ए के वक्त कौन सा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, सी के वक्त कौन सा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो कॉस ए कॉस सी, सेकेंड की बात करें, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। कॉस ए की बात करूं तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और कॉस के लिए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे बेस मतलब ए बी और हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। कॉस सी की बात करूं, सी की बात कर रहा हूं, सी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो कॉस के लिए बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC माइनस साइन ए की बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC। साइन सी की बात करूं, साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC, ठीक है। तो AB इंटू BC, AB इंटू BC, AC 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 स्क्वायर माइनस BC इंटू AB या AB इंटू BC, 3 4 जा भी 12 होता है, 4 3 जा भी 12 होता है। तो प्रोडक्ट पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो पहले लिखो दूसरा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। AC 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 स्क्वायर, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें भी मैंने बिना वैल्यू रखे जवाब ला दिया, पर आप चाहो तो वैल्यू रख के भी कर सकते हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं चाहता हूं, मैंने प्रैक्टिस वर्क से कुछ निकाले हैं। तो
यही सारे प्रॉब्लम के साथ उसके बाद इसको प्रैक्टिस करो, आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, ट्राई दिस, आप कोशिश करो खुद से, काफ़ी आसान है। जो अभी तक हमने किए वैसे ही है। मेरे पास टोटल 9 प्रॉब्लम है, बट फिलहाल मैं चाहता हूँ आप ये 4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। अगर लास्ट में अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और दूसरे 5 प्रॉब्लम भी चाहिए तो मुझे बताना कमेंट में, मैं वो 5 प्रॉब्लम भी इस तरीके से बोर्ड पे लिख दूंगा, आप वो भी कोशिश करो, और ना हो तो मुझे बताओ तो उसको भी हम सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल बाकी हैं और सिमिलर एक ही तरीके के हैं उसको हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स तक शेयर भी करो। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।